देखते हैं 8वीं क्लास के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में संवहन किया जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है? प्रस्तावना के अनुसार सत्ता के स्रोत लोग होते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत में किस प्रकार की सरकार पाई जाती है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय संविधान की दो विशेषताएं, भारतीय संविधान लिखित एवं सर्वोच्च है। भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा विस्तृत है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? तो 6। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संविधान की आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता है तो देखो इसमें सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में संवहन करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए, उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो इंग्लैंड का, इंग्लैंड का। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो क्यों समझा जाता है? लोग किसी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के उपहारों को संसाधन में बदलते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोग स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हों। लोग किसी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के उपहारों को संसाधनों में बदलते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोग स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हों। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इस समय भारत में जन्म दर 23 प्रति व्यक्ति प्रति 1000 है। जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इस समय भारत में जन्म दर 23 व्यक्ति प्रति 1000 है। मृत्यु दर, मृत्यु दर से अभिप्राय मरने वालों की संख्या से है। जन्म दर की भांति मरने वालों की संख्या को भी हम प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर 6.4 प्रति व्यक्ति 1000 वार्षिक थी। अब अगला देखते हैं, ये भी देखते हैं, इसमें देखो प्राकृतिक वृद्धि दर। तो प्राकृतिक वृद्धि दर, इसमें देखो जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई तो 6 अरब, 6 अरब। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, जनसंख्या पिरामिड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रजातांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की निरकुशलता से बचाने के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग करना आवश्यक है। एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रभाव से बचाने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना आवश्यक है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
किन्हीं ऐसे दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करें जिससे यह पता चलता हो कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी निवासियों को प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी निवासियों को प्राप्त है। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है तथा किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ जो राज्य धार्मिक विषयों में निष्पक्ष रहे। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी अवस्थिति को कौन से कारक निर्धारित करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण से संबंधित रखता है। वर्तमान में यह उद्योग पूरे विश्व में फैल गया है। ऐसा प्रौद्योगिकी राजनीति तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक संसाधन, उपलब्धता, लागत और बुनियादी ढांचा है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो उद्योग शब्द का तात्पर्य, उद्योग से तात्पर्य उस आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन तथा खनन से संबंधित रखती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी उद्योगों में शामिल हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध उत्पाद से है, जबकि कोयला उद्योग का संबंध खनन से है। इसी प्रकार पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, तो बेंगलोर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, तो इस्पात। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है। निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना सीमांध्र में स्थित है। तो विशाखापट्टनम। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। तो देखो कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। खनिज पर आधारित उद्योग, इन उद्योगों का कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। लौह इस्पात, मोटर वाहन आदि उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है।